हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 एपिसोड 7, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पर हमें ये पता चला था कि टीम ए वर्सेस टीम बी का सेकेंड मैच चल रहा है और टीम बी टीम ए के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ती है। अब वो अपने प्लान में लगभग कामयाब हो जाती है उस मशरूम गर्ल के कारण, जहां पे याजुरा को भी हरा दिया जाता है केनाडो के थ्रू, और वो मशरूम गर्ल भी काफी ज्यादा हिम्मती होती है तो डार्क शैडो को भी वो हरा देती है और लगभग हारते हारते वो टीम बी जीत जाती है। अब इसके बाद वो लोग उन्हें लेकर आते हैं, मतलब संभालते हैं टीम ए के मेंबर्स को और जेल के अंदर कैद कर देते हैं। तो अब हम अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ मेंबर्स को जो कि एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं उन्हें वापस से फील्ड एरिया में लाने के लिए, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है कि टीम बी टीम ए से जीत चुकी है और वायलेट सर भी काफी ज्यादा खुश है, जहां पे आइजावा सर आकर कहते हैं कि राउंड 3 का अनाउंसमेंट कर दो। तो राउंड 3 का अनाउंसमेंट हो जाता है, तभी टीम बी का एक लड़का आकर अपनी बड़कियां झाड़ने लगता है। उतने में ही टीम बी की एक कैंडिडेट उसके पेट में पंच मारकर उसे घसीट कर ले जाती है, जिसके बाद सभी के सभी टीम मेंबर्स की तैयारी हो जाती है, यानी कि टीम बी टीम ए के साथ बातचीत कर रही होती है। मिडोरिया अभी भी उनकी पावर्स को नोटिस कर रहा होता है कि उतने में ऑल माइट आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो मिडोरिया, जिस पर सभी लड़कियां आपस में ही बात कर रही होती हैं। तो हमारी पिंकी बोलती है कि शायद तुम उससे प्यार करते हो। ये कहते ही वो इतना शर्मा जाती है कि पिंकी को टच कर देती है और हवा में उड़ जाते हैं। बाद ऑल माइट बताते हैं मिडोरिया को कि जो भी चीजें तुमने सपने में देखी है मैंने अब मास्टर से पूछी, उन्होंने बताया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं प्लान हुआ है और ये सारी चीजें वो डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। उतने में ही हमारा बाकुगो आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या डिस्कशन कर रहे हो, मुझे भी बताओ, कोई चीज सीक्रेट ना रहनी चाहिए मुझसे। तो जिसके बाद वो उस पर काफी ज्यादा भड़कता है क्योंकि तुम दोनों रिलेशन में काफी लंबे समय से हो। जिसके बाद वो बताता है अपनी सपने के बारे में और वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जिसके बाद वो बात कर ही रहा होता है मिडोरिया से कि उतने में ही ऑल माइट सोच रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा बदल चुका है और वो मुस्कुराते हैं। उतने में ही बाकुगो बोलता है चुप रहे भड़वे, ज्यादा मुस्कुराया मत कर, नहीं बहुत मारूंगा तेरे को। जिसके बाद ऑल माइट खुद सोच में पड़ जाते हैं शायद नहीं, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। उतने में ही हमें दिखाया जाता है याजुरा को जो कि 20 से 30 मिनट में ठीक हो जाएगी, ऐसा नर्स का कहना है। अब यहाँ पास से मैच 3 के लिए सारे के सारे लोग रेडी हो जाते हैं और लोकेशन भी चेंज हो जाती है। अब ये मैच तोदोरोकी वर्सेस सेन यानी टीम बी के मेंबर्स के साथ फाइट होगी और ये चीज आसान नहीं हो सकती। जिसके बाद अब यहाँ पास से तोदोरोकी जाहिर आता है कि उस पे ब्लैक शैडो रोक लेता है उसे और कहता है सुनो मेरी बात, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। अब ये सुनने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और लीडा भी ये बात सुन लेता है, जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारे फादर को तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जिस पर अब वो अपने फादर के विजन को देखता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो उसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि जो तुम्हारे भाई से मैं करवाना चाहता था तुम्हारा भाई उसके लिए काबिल नहीं है, लेकिन तुम उसके लिए काबिल जरूर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस सपने को पूरा करो। और उनके उस क्रूरता को दिखाया जाता है कि उतने में ही सीन कट हो जाता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं और टीम ए का मेंबर हैवी ड्राइवर वाले परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं बी रेडी क्लास ए। जिसके बाद अब वो अपना हेलमेट पहनता है रीडा और वो अपने पास्ट में देखता है जब उसके भाई ने एडमिट होने से पहले उससे कुछ प्रॉमिसेस लिए थे। अब वो उस हेलमेट को पहनता है और कहता है टीम ए के खातिर। सीन शिफ्ट होता है, मिडोरिया को दिखाया जाता है जो कि टीवी स्क्रीन में ये सारी चीजों को देख रहा होता है। अब टीम बी के मेंबर्स अब वो स्टील को देखते हैं, चूंकि इसका नाम भी स्टील है और इसकी ताकत भी का नाम भी स्टील है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मास्टर की बात तो याद है ना स्टील, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने आप को लोहे में बदलकर उस जगह को तोड़ने फोड़ने लगता है। वैलेट भी ये देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इसे कहा था कि मेरी बात सुनना, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और इतना बड़ा धमाका होता है कि टीम ए के मेंबर्स इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। अब इस बंदे की पावर और नाम दिखाया जाता है, इसका नाम तेत्सु सुतेसु है और इसकी पावर स्टील। ये किसी की बात नहीं सुनता और अपने धुन में लगा होता है और वो कहता है कि तुम हमारी बात सुनो, पोनी क्या कह रही है।
लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाहता, बस वो पीटना चाहता है, चाहे वो तोदोरोकी हो या कोई और। अब वो अपने आप को कहता है कि आ जाओ, मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी हूँ। टीम ए के मेंबर्स इस तरफ से निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि हम चारों तरफ से उन्हें हमला करेंगे। शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये बंदा एक थीफ है जो कि वहाँ जेल से भाग चुका है और इसे पकड़ने के लिए सारे के सारे हीरोज आ जाते हैं। वो बोलते हैं एंडावोरा वो रूट 5 पर है कि तभी एंडावोरा ऊपर के हाईवे से जंप लगाते हैं और वो एंडावोरा को देखकर उस जगह से जंप लगा देता है उस दीवार के उस पार जहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं और उन्हें वो हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एंडावोरा उस जगह पर आ जाते हैं और उसका अंडा का बोरा कर देते हैं, हमें पकड़ लेते हैं और उसके पूरे भुजा को जला देते हैं अपनी हेल फायर से। जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। कुछ बच्चे आते हैं और उसे थैंक्स कहते हैं। अब एंडावोरा अपने फोन में घुसे होते हैं जहां पर वो वेट कर रहे होते हैं तोदोरोकी के मैसेज का, क्योंकि उन्हें अभी भी उस टेक्निक को सिखाना होता है, उस सीक्रेट टेक्निक को। जिसके बाद उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर तोदोरोकी को काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग देना चाहते थे। अब उसका मैसेज ना आने पर, यानी कि तोदोरोकी का मैसेज ना आने पर वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। उनकी आंख से देख के पता चल रहा है। शिफ्ट होता है और हमें ट्रेनिंग सेंटर पे दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं और तोदोरोकी अपनी पावर का यूज करता है और सभी लोग को एक बार में ही जमा देता है। और तोदोरोकी काफी सुपर, मतलब अलग ही लेवल के उसका एक पिक्चर दिखाया जाता है और सभी लोग इस नज़ारे को अपने टीवी स्क्रीन में देख पा रहे होते हैं। यहाँ पे लीडा भी खड़ा होता है और सभी लोग अपने अपने जगह पर घात लगाए बैठे होते हैं कि उतने में ही सारी की सारी जगह पिघलने लगती है और सारे के बंदे वहां पर फंस जाते हैं। ये हरकतें जूजो कर रहा होता है और जूजो की पावर ये है कि वो किसी भी चीज को सॉफ्टनिंग कर सकता है, यानी कि पिघला सकता है, इतना मुलायम कर सकता है कि उसके अंदर आदमी घुस जाए, इतना फ्लेक्सिबल रहता है। अब सभी उसके मेंबर्स बाहर की तरफ निकल आते हैं और इसकी पावर एक और है कि ये जिस भी चीज को टच करेगा दोबारा से वो अपने उसी मेटल फॉर्म में आ जाएगी। अब सारे के सारे टीम ए के मेंबर्स उस जगह पर फंस जाते हैं क्योंकि आइस भी अब पूरी तरह से पिघल चुकी होती है। अब वहां पर सेन आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब सेन बोलता है गायरेट। एक्चुअल में इसकी पावर ये है कि ये अपने हाथों को काफी तेजी से टॉर्नेडो टाइप से घुमाता है और किसी बंदे पर पंच मारेगा तो काफी ज्यादा तेज लगेगा। लीडा उसी जगह पर होता है। लीडा पाइप की तरह थ्रू फिसल जाता है और कहता है फिर से नहीं। ये वही आदमी होता है, यानी कि जूजो, जो कि एक बार फिर से उस जगह को सॉफ्ट कर देता है और कहता है कि तुम अब इसी जगह पर फंसे रहो। जहां पर वो अपने निकलने की कोशिश करता है, सभी टीचर्स ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन तक में सारे के सारे लोग फंस चुके होते हैं टीम ए के मेंबर्स कि तभी तोदोरोकी के बगल में शोजी खड़ा होता है और उसे पकड़ लेती है अपने सींग के थ्रू। अब इस लड़की की पावर ये है कि अपने सींग को दोबारा से जनरेट कर सकती है और ये हॉर्न कैनन है, यानी कि अपनी सींग को किसी भी बंदे के पास फेंक कर उसे पकड़ सकती है और ऐसा ही करती ये स्टील के साथ। स्टील को अपनी सींगों के थ्रू पास भेजती है बिल्कुल तोदोरोकी के और वो बिल्कुल एक हैमर की तरह उसके चेस्ट पर जाकर लगता है। तोदोरोकी को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो तोदोरोकी को एक ही झटके में पटक देता है। अब इस सारे नज़ारे को सभी लोग इस टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होते हैं। इधर साइड सेन ने भी पटक दिया होता है एक मेंबर को। पोनी वहां पर आती है और कहती है कि तुम काफी बुरी तरीके से फंस गए हो और अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। दूसरी तरफ लीडा के सामने अब ये बंदा खड़ा होता है जूजो और वो कहता है कि अब तुम इसी जगह पर काफी लंबे समय तक फंसे रहोगे। जिस पर वो कहता है शायद सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हारी कोई भी चीज छुई हुई कुछ समय के बाद वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाती है, तो मैं अपनी रेसिप्रो टर्बो का इस्तेमाल करूंगा और ये रेसिप्रो टर्बो वो चीज होती है इसका फाइनल अटैक और ये इतनी खतरनाक होती है कि वो उस बर्फ को तोड़ देती है। और वो कहता है क्या सीरियसली? तभी हमें एक लीडा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई अपनी माँ के साथ खड़ा होता है, बैठा होता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम अपने गियर्स का यूज कर सकते हो जब तुम्हें अब जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पास से वो अपने मफलर्स को बाहर की तरफ निकालता है काफी बुरी तरीके से, मतलब कितना दर्द हुआ होगा। खैर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि उसने कम से कम फ्यूल में ज्यादा कंजप्शन करना है क्योंकि सिर्फ उसके पास 10 मिनट बचा है और 10 मिनट में जो कमाल दिखाना है वो दिखा सकता है। अब वो इसके बाद एक जबरदस्त किक मारने ही वाला होता है कि ये एपिसोड यहीं पर हम तोड़ देता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं और वीडियोस नहीं ला पा। थैंक यू।